अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं कुछ पुराने मौजू जो 2-4 दिन से वही चल रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। और उसके अलावा इंडिया की तरफ से एक न्यू डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और प्रेशर आ रहा है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा अपना जो तबसरा या अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट्स में ज़रूर दिया करें, उससे बड़ी हेल्प होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान रिलेशन से। टर्की ने एक इस हवाले से एक अर्दगान साहब ने, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पे एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान आ रहा है टर्की का एक डेलीगेशन, जिसके अंदर उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और जो उनके इंटेलिजेंस के चीफ है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो टेंशन्स हैं, जो पीस टॉक्स फेल हो गई, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी देंगे, उसके बारे में बात होगी। उन बायलैटरल टाइज़ को वो चाहते हैं, टर्की चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के टाइज़ बेहतर हों और इस हवाले से कोई बड़ी स्टेटमेंट भी शायद आए। तो क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो पीस टॉक्स फेल हुई, उसमें जो मीडिएटर्स थे टर्की और कतर, वो पाकिस्तान के साथ फुल जो है वो सपोर्ट में थे। उन वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सारी जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन है, हम समझ आती है एंड वी वांट कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कंप्लाई करे। लेकिन बिकॉज़ अफ़गानिस्तान अपनी बात पे पूरा नहीं उतर रहा था, तो वो पीस टॉक्स फेल हो गई। तो शायद टर्की जो है अब आके पाकिस्तान में एक ऐसी स्टेटमेंट दे जिससे सब दुनिया को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी और अफ़गानिस्तान को भी एक क्लैरिटी मिल जाए कि कौन किस जगह खड़ा है और ये आगे सूरत हाल कैसे जाएगी। उसके साथ-साथ ईरान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। ईरान हैज़ ऑफर्ड कि वो मीडिएट करके देगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बायलैटरल टाइज़, जो पीस टॉक्स है। तो ईरान फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कॉल की है, ईरान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने। और साथ ही जो एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, मुत्तकी साहब, उनको भी उन्होंने कॉल किया सेपरेटली और उन्होंने कहा है कि वी आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बायलैटरल टाइज़ बेहतर हों। तो पाकिस्तान ने उनको, खैर इसहाक डार साहब ने जो है डिटेल में सारी जो इस्तांबुल की पीस टॉक्स थी, उनके बारे में डिटेल्स नहीं बताया कि क्या-क्या हुआ, क्या मसला मसाइल आ रहे हैं। और अब ईरान इसको कह रहे हैं इन द कमिंग डेज़ कोई और स्टेटमेंट आएगी, या अब अगर अफ़गान तालिबान भी एग्री करते हैं, तो ये एक न्यू राउंड ऑफ पीस टॉक्स जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में शुरू होगा। और अगर उसमें भी अफ़गान तालिबान वही करते हैं जो उन्होंने पहले इस्तांबुल में किया, तो फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर देखिए थ्री प्रॉन्ग्ड प्रेशर आ जाएगा, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम ईरान। बिकॉज़ तीनों रीजनल एक्टर्स को ये समझ आ जाएगी कि अफ़गान तालिबान जो है, जो गवर्नमेंट इस वक़्त अफ़गानिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है इस रीजन में इंस्टेबिलिटी के हवाले से। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। 1-2 दिनों में एक नेक्स्ट वीक जो है टर्की का जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान आएगा। और ईरान इस हवाले से आगे क्या डेवलपमेंट बनती है, क्या अफ़गान तालिबान एग्री करते हैं फॉर पीस टॉक्स विद ईरान एज़ द मीडिएटर या नहीं। तो उसके साथ कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब ने अडयाला जेल के सामने एक बड़ी खौफनाक सी, ख़तरनाक सी, अजीब सी और बहुत ही कह लें बदतहज़ीब सी एक स्टेटमेंट दी थी अबाउट दी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो ऑपरेशंस उधर हो रहे होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस हवाले से एनसीसीआईए ने जो है उनके ऊपर पीका एक्ट के तहत एक और जो है एफआईआर काट दी है उनको। ही हैज़ बीन बुक्ड इन अ केस। उनको अभी दोबारा अरेस्ट, पहले भी अरेस्ट वारंट्स जारी थे, अभी दोबारा अरेस्ट वारंट्स जो है उनके वो नई इन्वेस्टिगेशन में, नए क्राइम के अंदर वो बुक हो जाएँगे। अब हम सबको पता है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मस्जिदों में कुत्ते बाँधते हैं और हमें भी इन्होंने इसी तरह के अल्फाज कहे। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो मैंने पहले भी कहा कि इनको चाहिए था कि या तो उसको इन्वेस्टिगेट करें या देखें कि क्या है, और प्रॉपर चैनल के थ्रू ये जो है अपनी कंसर्न सीएम सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आगे लेके जाएँ, बजाय इसके कि बहुत ही गंदे अल्फाजों में, बहुत ही गंदी टोन ऑफ वॉइस में जो है वो इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक इजलास के अंदर या एक जगह पे इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो अवाम को वर्गलाने के लिए दे दें, जिसमें इस्लामी टच भी हो और एंटी आर्म्ड फोर्सेस सेंटिमेंट भी हो। तो ये मिक्सचर बड़ा बुरा होगा। तो उससे पहले कि वो अपोलोजाइज़ करते या वो अपनी स्टेटमेंट वापस लेते, उनके ऊपर अब ये, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होगी, तो ये उनके ऊपर अब नया केस चल गया है, जिसका बैकलैश भी बहुत है। ज़ाहिर-सी बात है, जो सपोर्टर है वो कहेगा कि देखें वो तो अपनी जेन्युइन कंसर्न दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है, और जो इसमें अगर सच्चाई है ही नहीं तो फिर तो इनके होना चाहिए, इनके साथ ये। ऊपर से इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं उन्होंने एक बात की कि वो कहते हैं कि सीएम साहब को चाहिए कि इस केस को आगे लेके जाएँ। जो अपनी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो उनको ये जहाँ-जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, जिन-जिन लोगों की गवाहियाँ हैं कि जी ऐसे होता है,
उनको सामने लेके आएँ और ये केस खुल जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि सीएम साहब ये करेंगे, बिकॉज़ ये केस खुलते-खुलते उनके जो हैं बहुत से हालात वो ख़राब हो जाएँगे, क्योंकि इसमें प्रोबेबली कोई सच्चाई नहीं है। जो वीडियो जो मैंने देखी थी, वो भी 7 नवंबर की है। वो एक एआई वीडियो थी जिसके ऊपर ये कुत्ता मस्जिद में, या एक एक कमरा था जिसके अंदर जानमाज़ें बिछी थी, वो थे। उसमें कुत्ता लेके आया गया, और वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस भी नहीं है, उसमें सिर्फ शक्ल फेस स्वैप करके या एआई के थ्रू ऐड हुई है, और वो कोई स्टेटमेंट देता है जो आर्म्ड ऑफिसर है उस वीडियो के अंदर। तो ये उनकी स्टेटमेंट के ऊपर जो है डेवलपमेंट आई। और जो सबसे नई और बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त, जो मैं इंडिया के हवाले से कह रहा था, वो ये कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडियन एयरफोर्स जो है अब वो मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी करेगी, स्टार्टिंग पठानकोट के एरिया में, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है लीगली, उसकी तरफ से पठानकोट में ये एक्सरसाइजेज होंगी, चंडीगढ़ पंजाब में ये होंगी। तो पाकिस्तान और इंडिया का जितना बॉर्डर है पंजाब से लेके कश्मीर तक, उस तक जो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स हैं, राफ़ाएल, ये सारे जो हैं वो फ्लाई करेंगे, वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अब पहले भी तरशल में एक्सरसाइज हो रही थी, ट्राई मिलिट्री वॉर गेम्स जो हो रही थी, वो 10 दिन तक चली, 30th अक्टूबर से लेके आज 10th नवंबर को वो एंड होने जा रही हैं। तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे आके हर तरफ पाकिस्तान पे प्रेशराइज़ करना, इस तरह मिलिट्री एक्सरसाइज़ करना, इसकी क्या वजह है फ़िलवक़्त तक तो एग्ज़ैक्टली ये क्लियर सामने नहीं आया कोई मौक़िफ़, कोई इंडिया बार-बार कहता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ैक्ट डिटेल्स जो हैं वो नहीं पता। लेकिन इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग, इंडिया इज़ शोइंग इट्स फ़ोर्स, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है प्रोबेबली उस पे से भी थोड़ा फ़ोकस शिफ्ट करना चाह रहा है कि पाकिस्तान को इस तरफ डाइवर्ट किया जाए, और उस तरफ से जो है अफ़गान तालिबान जो जिनके साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशंस जा रहे हैं, और प्रोबेबली इंडिया फंड भी कर रहा है उनको टू कीप पाकिस्तान एट यू नो थोड़ा-सा टेंस रख के उधर हालात ख़राब करके, तो वहाँ से शायद कुछ दोबारा हो। ये स्पेकुलेशंस हैं, ये बहुत से एनालिस्ट ने कहा है, ये मेरा भी ओपिनियन है कि इसी तरह शायद दोनों फ्रंट से एक दूसरे के लिए जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को डाइवर्ट करके रखें। बट पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि पाकिस्तान 2 तरफ क्या, अगर ये 10 तरफ से भी आ जाएँ तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान इज़ रेडी टू डिफेंड इटसेल्फ ऑल ऑफ इट्स बॉर्डर्स, और हर बॉर्डर के हर एरिया पे पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लेकिन इंडिया का एक 10 दिन की मिलिट्री वॉर गेम्स करना, और उसके बाद अब दोबारा जो इंडियन एयर फोर्स है उसके जेट्स को सरहद पे लेके आना, एलओसी पे लेके आना, वहाँ पे एक्सरसाइज करना, ये शो करता है कि इंडिया वांट्स अ सेकंड राउंड ऑफ द एम्बैरेसमेंट दैट दे फेस्ड ऑन May 9th एंड फ्रॉम 7th to 9th। तो ये प्रोबेबली पाकिस्तान के लिए कुछ आने वाले दिनों में एक टेंशन्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी, और पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात चल रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, वो कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इन्हीं को टैकल करने के लिए फ़िलवक़्त हैं।